हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको 498 एफआईआर, 498 चार्जशीट और इस प्रॉपर की जो क्वेश्चनिंग होती है इसके बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस का हल आपको मिल जाएगा। और मेरे क्लाइंट हैं, उनके साथ भी सेम सिचुएशन है और उनकी तरफ से क्वेश्चन की पिटीशन अभी रिसेंटली हमने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फाइल की है। उनके भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं और उन्हीं के क्वेश्चंस देख करके मुझे ऐसा लगा कि इस पर मैं एक वीडियो बना दूं ताकि सभी को इसका लाभ मिले। करंटली वो सऊदी अरेबिया में निवास करते हैं, तो उन्हीं की सिचुएशन पे पूरा वीडियो है और ये आप सभी लोगों के काम आएगा, क्योंकि 498 की एफआईआर होना और उसमें आपके पूरे परिवार के बेवजह नाम डालना एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस आज के समय पे है। इस मामले के अंदर क्या हुआ कि एक एफआईआर दर्ज कराई गई। एफआईआर में पति का नाम लिखवा दिया गया, जबकि पति पिछले 3 साल से इंडिया में नहीं है, सऊदी अरेबिया में। उसके बाद एक एफआईआर हुई। इसके अलावा उसमें उसके बहुत सारे रिलेटिव के नाम, पेरेंट्स के नाम, उसकी मैरिड सिस्टर्स के नाम लिखवा दिए गए, जो कि उस पर्टिकुलर इंडिया में भी उस प्लेस से अलग रहती हैं, अपने मैरिटल होम में निवास करती हैं। इस तरह से उसमें 5-6 नाम एफआईआर के अंतर्गत आ गए। अब उन्होंने क्या किया, एक क्वेश्चन फाइल करी मुंबई हाई कोर्ट में, क्योंकि लड़की ने जो मामला फाइल करवाया था वो महाराष्ट्र में करवाया था। मुंबई हाई कोर्ट से वो जो पिटीशन है वो डिसमिस हो गई, और वो जो डिसमिस हुई उसमें रीजन लिख के आया कि जो उनकी क्वेश्चन पिटीशन थी उसमें आर्ग्यूमेंट्स के टाइम पे एविडेंस के ज्यादा हवाले दिए गए। ये प्रॉपर ऑर्डर में है और इस वजह से कोर्ट ने उसे कंसिडर नहीं किया, क्योंकि क्वेश्चन के टाइम पे आप ट्रायल नहीं चला सकते हो। अगर आप कह रहे हो मेरे पास ये एविडेंस है और उसी पे आर्ग्यूमेंट कर रहे हो तो वो चीज गलत होगी। अब उस ऑर्डर के बाद हमने इसको चैलेंज कर दिया माननीय सुप्रीम कोर्ट में। अब दोस्तों, यहां से स्टार्ट होती है मेन चीज, मेन क्वेश्चन। देखिए, जब हाई कोर्ट में आपने डाली क्वेश्चन तो आपने एफआईआर क्वेश्चन डाली थी, तो एफआईआर क्वेश्चन के टाइम पे आप स्टे के लिए भी प्रेयर कर सकते हो कोर्ट से। वो क्या स्टे होता है? वो स्टे होता है कि पुलिस हमारे खिलाफ कोई कोएर्सिव एक्शन नहीं लेगी, यानी हमें अरेस्ट नहीं करेगी। हम इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करेंगे लेकिन पुलिस हमारा अरेस्ट नहीं करेगी। ये स्टे आप मांग सकते हैं अपनी क्वेश्चन पिटीशन के साथ में, जो कि जनरली आपको 498 में मिल भी जाता है। अब दोस्तों, हुआ क्या कि जब हमने इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो हम उसी ऑर्डर के अगेंस्ट जाएंगे जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने किया है। उस बाउंड्री के बाहर तो नहीं जा सकते, ठीक। और मीनवाइल क्या हुआ कि चार्जशीट फाइल हो गई और उसमें डेट पड़ गई कि इतनी तारीख को आपको कोर्ट में अपीयर होना है। अब सामने वाले का क्वेश्चन ये था कि सर, अब तो चार्जशीट फाइल हो गई तो हमको तो कोर्ट में जाना है, तो क्या हम उस कोर्ट प्रोसीडिंग में स्टे ले सकते हैं उसी क्वेश्चन पिटीशन पे? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो क्वेश्चन पिटीशन एक तो ऑलरेडी हमारी फाइल है, सेकंड उसमें हम केवल हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट गए, तो हम तो केवल उसी को चैलेंज कर रहे हैं। उस समय तक चार्जशीट फाइल नहीं थी जब हमने क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी, ठीक। तो ये कई सारी वजहें हैं जिसकी वजह से केस प्रोसीडिंग पे हम अभी स्टे नहीं ले सकते। हम स्टे ले सकते हैं तो हमने वहां पे पुलिस के कोएर्सिव एक्शन पे स्टे मांगा था, उसी चीज को हम वहां पे रिपीट कर सकते हैं। अब अगर हम इस चार्जशीट की क्वेश्चन में जाते हैं, मान लेते हैं अनफॉर्चुनेटली माननीय सुप्रीम कोर्ट भी हमारी क्वेश्चन को रिजेक्ट कर देता है, हमें वहां से कोई रिलीफ नहीं देता, तो फिर हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो ये होगा कि जो चार्जशीट है और जो कॉग्निजेंस ऑर्डर है उसको लेकर के हम चार्जशीट क्वेश्चन के लिए हाई कोर्ट जाए। वहां पर हम स्टे पिटीशन लगा सकते हैं लोअर कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको स्टे कराने के लिए। और अगर फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमको राहत मिल जाती है, फुल्ली राहत मिल जाती है, फिर तो बात ही खत्म हो गई। अब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो सामने वाली पार्टी भी नहीं जा सकती, हम भी नहीं जा सकते। और अगर हमें वहां पे पार्टली राहत मिल जाती है, मान लेते हैं हमारी 2 सिस्टर के नाम माननीय सुप्रीम कोर्ट क्वैश कर देता है, बाकी नहीं करता है, तो फिर जितने लोग रह जाएंगे उन पर्टिकुलर के लिए हम चार्जशीट क्वेश्चन में जाकर के स्टे ले लेंगे और 2 के नाम तो वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ही हट जाएंगे। अगर हमारी जो पिटीशन है वो पूरे तरीके से रिजेक्ट कर देता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो फिर हम क्या करेंगे, सभी की तरफ से चार्जशीट क्वेश्चन में जाएंगे। अब एक पिटीशन में जाए 2 में, वो देखेंगे मौके पे, और फिर हम लोअर कोर्ट की प्रोसीडिंग पे स्टे लगाएंगे। तो दोस्तों, ये पूरा खेल है एफआईआर क्वेश्चन, चार्जशीट क्वेश्चन और स्टे का। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एफआईआर क्वेश्चन में जा रहे होंगे या चार्जशीट क्वेश्चन में जा रहे होंगे और उनके मन में ये सारे क्वेश्चंस और कंफ्यूजन बनी रहती है, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। आज का ये वीडियो आपको ये सब चीज़ें क्लियर करने के लिए है कि अगर आप एफआईआर क्वेश्चन में जा रहे हो तो केवल पुलिस के एक्शन पे आप स्टे लेंगे, और यदि आप चार्जशीट क्वेश्चन में जा रहे हैं तो लोअर कोर्ट में जो आपका केस चल रहा है उस पूरी केस प्रोसीडिंग पे आप स्टे के लिए प्रेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और आप इस जानकारी का लाभ उठाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।